नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्च मंथ कैसा जाएगा। और 2021 का हम पहुंचे हैं सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट। और हम सिर्फ और सिर्फ लग्न से बात कर रहे हैं, एसेंडेंट से ही बात कर रहे हैं, राशि से नहीं। तो यहाँ पर जब भी आप ये देखें तो उनमें कुछ चीज़ें ध्यान रखें कि आपके बर्थ चार्ट और जो गोचर के ग्रह हैं उन दोनों को मिला के आपको समझना है। क्योंकि हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गोचर के प्लैनेट के हिसाब से बात करेंगे, गोचर के ग्रहों में जो भी बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से। अब उस हिसाब से जो बात होगी उसमें किसी को मंथ के बिगनिंग में इफ़ेक्ट मिलेगा, किसी को मिड में, किसी को लास्ट में। तो ये इफ़ेक्ट क्यों ऊपर नीचे होते हैं? बिकॉज़ आपके पर्सनल चार्ट के भी इफ़ेक्ट इसमें मिलेंगे। और उसमें आपकी दशा अच्छी है तो जल्दी रिजल्ट मिले, आपकी अच्छी नहीं है दशा तो नहीं मिलेंगे। तो वो चीज़ें होती रहेगी, तो उस हिसाब से आपको उसको ऑब्ज़र्व करते हुए चलना है, ताकि आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी समझ में आएगा कि ये मोमेंट्स हो रहे हैं प्लैनेट्स के, तो आपको और अच्छा डीप में जाने मिलेगा। तो लियो एसेंडेंट सिंह लग्न के लिए अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो राहु है वो कुंडली के कर्मस्थान में चल रहा है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। आपका केतु जो है वो 4th हाउस में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। आपका गुरु और शनि जो है वो 6ठे भाव में है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो और मंगल जो है वो राहु के साथ कर्मस्थान में है। और आपका सूर्य, बुध और शुक्र जो है वो बुध का और सूर्य का और शुक्र का कॉम्बिनेशन पैरेलल चलता है। उनकी दशाएं, उनकी स्पीड जो है वो नॉर्मली एक जैसे आसपास की होती है। और बुध जो है वो यहाँ से आगे निकल रहा है, सो गुरु और शनि के साथ से 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से 11 नंबर लिखा है वहाँ पर मकर से कुंभ में। और सूर्य शुक्र जो है उसमें से शुक्र तो निकल गए हैं कुंभ में। और आपका ये जो है सूर्य भी वहाँ निकलेगा। तो सूर्य शुक्र की स्थिति थ्रू आउट द मंथ ऐसी रहेगी साथ में। और बुध वहाँ पर अकेले होके फिर आगे। और शनि गुरु का कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द मंथ रहेगा, राहु मंगल का थ्रू आउट द मंथ रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ मेन जो है इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, चंद्र। चंद्र जो है वो आपके लिए थ्रू आउट द ट्रांजिट, मतलब वो हर 2 दिन में, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। अब वो हर 2 दिन 2.5 दिन में जहाँ से भी निकलेंगे वो जगह पर इफेक्ट आपको मिलेगा, बिकॉज चंद्र मन का कारक है। इसलिए यहाँ पर देखिए, चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, चंद्र कुंडली से बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जन्म कुंडली में चंद्र के मूवमेंट को देखकर। तो चंद्र अगर आपका राहु मंगल के साथ आ रहा है, चंद्र अगर आपका शनि के साथ आ रहा है, गुरु शनि के साथ आ रहा है, तो देखिए गुरु के साथ आएगा तो गजकेसरी योग बनाएगा, शनि के साथ भी वहीं पर आ रहा है। और आपका ये विषय योग हो रहा है यहाँ पर, राहु मंगल के साथ जुड़ेगा तो मंगल के साथ लक्ष्मी योग करेगा। और आपका राहु के साथ ग्रहण योग होगा, सूर्य के साथ वो वहाँ पर जुड़ेगा अमावस में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और चंद्र का मूवमेंट भी साथ में देखिएगा। तो थ्रू आउट द मंथ आपको जो इफ़ेक्ट होंगे उसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी आपकी बेचैनी, 2 चीज़ों को लेकर। एक तो आपका जॉब, आपका काम, आपका जो भी काम है उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है और ये मंथ में आप बहुत बड़ा कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं तो रुक जाइएगा। बिकॉज़ यहाँ मंगल और राहु है, अग्रेशन रहेगा आपके सोच में, आपकी बात में, और वो सही नहीं है आपके लिए। यानी कि देखिए, राहु मंगल के साथ जब जुड़ता है तो वो एसिड जैसी इफ़ेक्ट देता है। तो वो राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जो है ना, उसको आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा तो आपको रॉन्ग डिसीजन की ओर ले जाएगा। और स्पीड में, गुस्से में, टेंशन में आप सही दिशा की जगह गलत दिशा ना पकड़ ले, वो ध्यान रखना है। और क्योंकि राहु आपका कर्मस्थान में है, वो आपको बेचैनी इसलिए दे रहा है कि वो सवाल पूछ रहा है आपसे कि भैया आपने क्या किया अब तक, करना क्या चाहते थे, कर क्या रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी विथ मंगल कॉम्बिनेशन जो है, राहु और मंगल की जो युति है, उसमें ये डिसीजन नहीं लेना है कि आपको कुछ चेंज करना है या कुछ बड़ा करना है या कुछ नया करना है, नहीं करना है। वो सबसे बड़ी चीज़ होगी आपके लिए थ्रू आउट द मंथ ऑफ मार्च। उसके बाद
यहाँ केतु जो है वो आपके 4th हाउस में है, सुख भाव में है, वो सुख का अभाव क्रिएट करेगा। आपको लगेगा कि एक तरफ कर्मस्थान में ये युति और दूसरा बिल्कुल सामने केतु, सुख में बेचैनी क्रिएट होगी, तकलीफ होगी, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा और आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो मज़ा नहीं आ रहा है वो केतु क्रिएट कर रहा है, ये जो अभाव जो है वो स्ट्रेस जो है वो भी क्रिएट कर रहा है। और हो सकता है आप अपने माता से या मातृभूमि से दूर हैं, उसका भी आपको तकलीफ हो रहा है। तो लेकिन ये राहु और केतु तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ रहेंगे, लेकिन मंगल जो है वो 4th हाउस पे केतु पे दृष्टि कर रहा है, उसका अपना घर है। तो एक तरह से मंगल का वहाँ पर अच्छी दृष्टि की वजह से आपको बेनिफिट होगा कि आप अपने मदर से दूर है, स्ट्रेस में है, तो मिल पाएंगे, आप उनसे जुड़ पाएंगे। लेकिन उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो 100% नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत आप कुछ कर पाएंगे, बिकॉज़ वहाँ केतु है वो पूरा नहीं करने देगा। और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा जल्दबाजी में सही तरीके से नहीं होने देगा। कुछ तो सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके मदर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ 100% आप नहीं कर पाएंगे। उनके लिए जो भी करना है उसमें से कुछ चीज़ें आप करेंगे, कुछ रह जाएंगी। तो ये अगर 100% करना है तो आपको थोड़ा वेट करना है, शांत मन से आगे बढ़ना है तो होगा। आप अपने नेटिव प्लेस पे जाना चाहते हैं, डेफिनेट जा पाएंगे। आप अपने पिताजी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और ख़ासकर हो सकता है मार्च के महीने में उनके लिए कुछ ऑपरेशन या ऐसा कुछ योग बन रहा है। हो सकता है छोटा मोटा ही कुछ हो, बट हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर वो योग बन रहे हैं और ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो करवा लीजिएगा, अच्छा है। और ख़ासकर हड्डियों का या नी रिप्लेसमेंट का या ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है 6th हाउस में, तो शनि वहाँ कारक भाव में बैठा हुआ है। तो कारक भाव में वो नष्ट करेगा, कारक भाव को हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि उस स्थान का मालिक है इसलिए वो ऐसा इतना नहीं करने देगा। प्लस वहाँ पर गुरु भी है, गुरु नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है कि एक तरफ आपके लिए गुरु की दृष्टि है कर्मस्थान पर, तो वो आपको जॉब नहीं छोड़ने दे रहा है। दूसरी तरफ राहु और मंगल की बेचैनी शुरू होगी, मार्च में ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्च में मंगल और ज़्यादा अग्रेशन क्रिएट करेगा। और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो अग्रेशन आपके लिए नेगेटिव नहीं हो। और गुरु यहाँ से अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रांजिट करेगा, तो उससे पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, 100% श्योरिटी है, ऐसा कुछ है तो ही मार्च में आप कुछ मूव कीजिएगा, कुछ एक्शन कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। और आपको कुछ बड़ा लग रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लग रहा है तो ही कीजिएगा। जो लोग पढ़ाई में हैं उनको डेफिनेट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो अपनी पढ़ाई में जो बदलाव चाहते हैं वो मार्च में उसके लिए रिसर्च करें, उसके लिए सोर्सेज मिलेंगे, उनके लिए डेफिनेट कुछ अच्छा होगा, अच्छी जगह मिलेगी उनको। और उनको उसमें ये ध्यान देना है कि वो पढ़ाई जो है वो उनकी लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल के आसपास हो, 1.5 से 2.5 साल का समय आप समझ के चलिए, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छे योग हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपको कोई ऐसा आपको कुछ करना है, पढ़ाई करना है ऐसा, तो वो डेफिनेट अच्छा है। मास्टर्स डिग्री करनी है तो बहुत अच्छा समय है। और जुपिटर उसमें आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में, लेकिन उसका बेस बनेगा ये मार्च में आपके सही डिसीजन पे। और आपके पर्सनल चार्ट में अगर दशाएं ग्रह सब अच्छा रहा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से शनि जो है वो और गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उस हिसाब से आपको विदेश जाने में थोड़ा अच्छा है। उसमें आप कुछ चीज़ों में, जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई वो बिज़नेस के लिए जाएं तो थोड़ा उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो पढ़ाई के लिए जाए तो अच्छा है, जॉब के लिए जाए तो अच्छा है। और वहाँ से यहाँ कुछ चीज़ें मंगाने के लिए, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ रह के अपने कंट्री में, अपने बर्थ कंट्री में रह के वो विदेश की चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ जाके वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो थोड़ा मार्च महीने में रुक जाइएगा, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से एक और चीज़ है आपका
ये सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है उस हिसाब से आपको आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी टर्म्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्लैरिटी कर ले, अदरवाइज़ उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और मार्च में वो चीज़ की शुरुआत होगी, मार्च एंडिंग आते आते बढ़ेगी और उसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी अच्छा है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी जिनको करनी है उनको मार्च में रिश्ता तय होगा और अच्छा होगा, लेकिन अगर मार्च में नहीं हुआ तो थोड़ा डिले होगा और वो अच्छे के लिए होगा। सो डोंट वरी फॉर दैट, और उसके लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि वो थोड़ा तकलीफ़ करें। तो बेटर है कि शांत मन से अच्छे से डिसाइड कीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए सारी चीज़ें सोच के चलिएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य का मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द मंथ आपको सूर्य देखिए 15 हर महीने की 14th 15th 16th के आसपास सूर्य एवरी मंथ ट्रांजिट करता है, तो आपको वो ध्यान देना है क्योंकि आपका कुंडली का मालिक है, लग्नेश है। वो तुला में जब भी जाए या मकर में, अरे शनि के घर में, कुंभ में, या फिर आपके खुद के घर में आए तो वो ट्रांजिट्स के इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है चंद्र। तो चंद्र जो है वो राहु मंगल के साथ जाएंगे कर्मस्थान में, तो वो इफ़ेक्ट आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके मन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अचानक से गलत डिसीजन ले सकते हैं अगर आपका चंद्र, क्योंकि व्यय का मालिक है 12th हाउस का। तो रॉन्ग डिसीजन नहीं ले, खोटा कुछ खर्च ना कर दें, कुछ आप रॉन्ग ट्रैक पे सही समझ के चलने लगे, बिकॉज केतु भी है 4th हाउस में, सुख का अभाव क्रिएट करेगा। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलिएगा। चंद्र जो है वो शनि और गुरु के साथ भी जुड़ेगा, एक तरफ गजकेसरी योग करेगा, दूसरी तरफ विष योग भी करेगा, और हो सकता है जॉब में आपको स्ट्रेस क्रिएट करें और वो स्ट्रेस को आपको झेलना है, उससे अवॉइड करके या भागना नहीं है, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स थे आपके, और चंद्र का ऑब्जर्वेशन करते रहिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।